हमने आपको पिछली वीडियो में जदू वंश की पहली पीढ़ी से लेकर राजा गज बाटी जिन्होंने गजनी शहरवाद किया, तो हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने खोरासेन जो ईरान देश के लोगों को कैसे बुरी तरह से हराया। उनके जो इन्वेडर आते थे 3 बार हराया और चौथी बार वो कैसे हारे जब वो कश्मीर फतेह करने गए और कांगड़ा के कटोच राजपूतों के पास उन्होंने शरण ली। उन्होंने सियालकोट शहरवाद किया जो कि पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है और पहले ये डोगरा रीजन में भी आता था। तो भाइयों, राजा सलवाहन भट्टी के जो बेटा होता है उसका नाम होता है पूरन चंद। पूरन चंद जो है वो मतलब कि एक राजपूतानी से नहीं दूसरी जाति की लड़की से पैदा होता है और वो बन जाते हैं मतलब साधुओं का रूप धारण कर लेते हैं और आज भी बहुत बड़े संत हैं। बहुत सारी कास्टों के वो संत बने हुए हैं। बहुत ही बड़ा नाम है पूरन भगत का। इवन जम्मू, हिमाचल, पंजाब तक मतलब कि उनके लोग उनकी पूजा करते हैं अपने कुल देवता के रूप में। फिर उसके बाद उनके एक और बेटे होते हैं राजा बुलंद। उसके बाद राजा रसालू भी होता है। राजा रसालू की फ़िल्म भी बन रही है अभी, वो भी बहुत मशहूर राजा थे। इसके अलावा धर्मानंद, इसके अलावा बच्चा, रूपा, सुंदर लेख, बहुत सारे उनके बेटे होते हैं। लेकिन राजा बुलंद जो होते हैं वो एक महान राजा होते हैं जो उनकी जगह लेते हैं। तो भाइयों, राजा सलवाहन जो थे उनकी जो शादी होती है राजा जयपाल तूर से ही तोमर हुए, उस वक्त तूर कहते थे। राजा जयपाल तूर जो कि दिल्ली के राजा थे। उस वक्त दिल्ली नहीं बसाई गई थी, इंद्रप्रस्थ के राजा थे। और राजा जयपाल तूर की बेटी से शादी करके जब वो वापस आते हैं तो वो हमला करते हैं गजनी की तरफ, जहाँ से उनके पिता राजा गज भट्टी अपने पिता का बदला लेने के लिए वो गजनी पर हमला करते हैं और एटाक ज़िले को पार करते हुए वो जलाल का इनकाउंटर करते हुए वहाँ पर बुरी तरह से फिर से अपने कब्जे में गजनी शहर को कर लेते हैं। बाद वो गजनी शहर पर फतेह करके फिर से अपने शहर सलवाहन, जिसको आज सियालकोट भी कहते हैं, वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद उनके बेटे होते हैं राजा बुलंद। राजा बुलंद जो हैं वो एक महान राजा थे। भाइयों, तुर्कों के लगातार हमले के बाद वो गजनी शहर फिर से हार जाते हैं। तो भाइयों, उनका अब राज सिर्फ पंजाब की तरफ ही होता है। तो भाइयों, जो राजा बुलंद थे उनके जो बेटे होते हैं आगे राजा भट्टी, उनके अलावा उनके बहुत सारे बेटे थे, लेकिन राजा भट्टी ही बेटे होते हैं जिनके बाद से ये बाटी राजपूत, जहाँ पंजाब में जिनको भट्टी कहते थे, राजस्थान में जाने के बाद बाटी बने, ये ट्राइब निकली है। बहादुर राजा थे। कहा जाता है कि उनकी सेना में 6000 घोड़े होते। तो भाइयों, राजा भट्टी के जो बेटे होते हैं मंगल राव। तो भाइयों, मंगल राव के टाइम जो गजनी का जो किंग था वो फिर से लाहौर पर हमला करता है और लाहौर का हिस्सा जो है वो उनसे वापस ले लेता है। अब उनका राज सिर्फ सियालकोट वाली साइड ही रह जाता है। ये राजा भट्टी ने ही आज का बठिंडा जो किला है ये राजा भट्टी द्वारा ही बनाया गया था, बहुत ही पहले का। और राजा भट्टी के बाद जो राजा होते हैं मंगल राव। और दूसरी तरफ इन भट्टी राजपूतों की लड़ाई उस वक्त बरार राजपूतों से भी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने बहुत सारे किस्से पढ़े हैं कि बरार राजपूतों ने कैसे बठिंडा किले पर हमला किया था जब राजा दिरावर, बहुत सारे किस्से आपने पढ़े हैं। तो ये लड़ाइयाँ तभी ही शुरू होती है। उस वक्त जो मंगल राव होते हैं उनकी जो शादी होती है वो अमरकोट के सोडा राजपूत रानी से होती है। उस वक्त पूगल जो आज के बीकानेर में पड़ता है, पूगल जो कि बाटी राजपूतों का ठिकाना है, ये पहले पवारों का हुआ करता था और डाट पे वो सोडा थे और सोडा राजपूतों से वो शादी करते हैं। मंगल राव जो होते हैं वो तनोड़ में आते हैं। तनोड़ के बाद जो दिरावर हैं, राजा दिरावर जिन्होंने दिरावर फाट भी बनाया है, जिनकी बराहों से लड़ाई भी होती रही बरा राजपूतों से, वो आगे जाकर फिर लोधरावा और उसके बाद रावल जैसल जो है वो जैसलमेर को बसाते हैं। तो ये इतिहास है बाटी और भट्टी राजपूतों का, बहुत बड़ा इतिहास है क्षत्रियों में। पाकिस्तान पंजाब की सबसे जो ज़्यादा आबादी है राजपूतों में वो भट्टी राजपूतों की है, जो आज भी है। और वेस्टर्न राजस्थान में भी इनका बहुत सारा टाइम तक इनकी हुकूमत रही है।